नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत है आप सबका टेक्निकल चैम्प्स चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे कि गूगल के पिक्सल फ़ोन्स इंडिया में अब क्यों नहीं लॉन्च हो रहे हैं, जबकि पिछले सारे फ़ोन्स इनके पिक्सल 1 ले लीजिए, पिक्सल 2 और पिक्सल 3 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये सारे फ़ोन्स इंडिया में समय से लॉन्च हो रहे हैं, तो अब ऐसा अचानक से क्या हो गया कि पिक्सल 4 भी नहीं आया और पिक्सल 5 तो अभी दूर की बात है। अभी हालांकि अनाउंस किया गया है कि पिक्सल 4a का 4G वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, वो भी 5G वेरिएंट में यहाँ नहीं लॉन्च होना है। तो ऐसा क्यों है, आखिर इंडिया में क्यों ये लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो इन्हीं सब कारणों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिक्सल फ़ोन के तरफ से पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3 तक सब चीज़ लॉन्चिंग अच्छे से चला। पिक्सल 4 से ये फ़ोन गड़बड़ा गया और पिक्सल 5 का भी अभी तक कोई पता नहीं है। तो इन सब के कारणों के पीछे अगर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें कि पिक्सल 4 क्यों नहीं आया इंडिया में, और उसके बारे में सबसे बड़ा वजह बताया गया था कि उसमें सॉली सेंसर का उपयोग किया गया था उसके गेस्चर्स वगैरह के कंट्रोल करने के लिए, और उसमें जो हॉवर करके या पाम गेस्चर्स था, जैसे कि ऐसे हम लोग ऊपर से स्क्रीन पे करते थे तो उसके सारे पेज वगैरह एक्सचेंज होते थे, इधर से उधर होते थे। Just because I wave on top of the device doesn't mean that I want to skip a song. If I pick up coffee cup, this gesture is very similar to a swipe. And this is really important, and I can do this, and it actually works. With Soli, we can try to understand more about the implicit behavior that happens around the device. The phone knows earlier what your intention is. Exactly. Let's say the alarm goes off. Really annoying. If you reach, we can lower the volume. The phone is more polite, and then you can just do a gesture to shut it off. This moment of understanding each other happen all the time. तो वो सारे सेंसर्स को कंट्रोल करने के लिए उसमें सोली सेंसर लगा करके फ्रंट में दिया गया था, और वो सेंसर यूज़ करती थी 60 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज को, और ये हमारे आर्मी के लिए रिजर्व्ड है इंडिया में, और इसी कारण से उनको क्लियरेंस इंडिया में सेल करने के लिए नहीं मिला और पिक्सल 4 इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए पिक्सल 4 फ़ोन को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया, ये भी हजम नहीं होता है। तो इसके बारे में कहा जा रहा था कि पिक्सल 4 फ़ोन से अगर सोली सेंसर को हटा करके किसी दूसरे तकनीक को, या फेस रिकॉग्निशन हो गया या जो भी हो गया, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो भी करते थे, गेसेस वगैरह के लिए और भी कुछ यूज़ कर सकते थे, जैसे कैमराज से करते हैं, उतने एक्यूरेट नहीं होते जितना सोली सेंसर एक्यूरेटली उसमें काम करता था। लेकिन फिर भी इंडिया में लॉन्च तो कर लेते। बहुत बड़ा बाज़ार है और यहाँ ऐरा गैरा नथु खैरा सभी तरह के स्मार्टफोन जो भी ब्रांड है सब जी खा रहे हैं, सब अच्छे से मार्केटिंग करते हैं और खूब कमाते हैं। यहाँ तक कि आप Xiaomi को ही ले लीजिए, Xiaomi ब्रांड के अंदर में कम से कम 5 से 6 सब ब्रांड्स है, जैसे Xiaomi हो गया, ओप्पो, वीवो, पोको, और अभी MI का 10T सीरीज़ वगैरह सारे लॉन्च हुए हैं। सब अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं। तो पिक्सल फ़ोन्स क्यों नहीं, जबकि इसके स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे होते थे। तो उसके पीछे वजह यह है कि इंडिया में प्राइसिंग का वार अभी काफ़ी सेंसिटिवली चल रहा है, प्राइस वार के लिए, और प्राइस सेंसिटिव मार्केट इंडिया को कहा जाता है। तो इसके कारण से ये फ़ोन्स, जैसे कि आप उठा करके ले लीजिए, उनमें सिंगल कैमरा जाते थे। यहाँ क्वाड कैमराज के ज़माने में सिंगल कैमरा देते थे, भले ही उसके सिंगल कैमराज में वो फीचर्स होते थे जो अभी के क्वाड कैमराज में नहीं होते थे। और अभी के क्वाड कैमराज में होते ही क्या हैं, 2-2 पिक्सल के 2-3 कैमराज और एक्स्ट्रा चिपका करके दिए जाते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, उनसे कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं कैमराज में, लेकिन फिर भी दिए जा रहे हैं। और हमारे कंज्यूमर्स को जो देश के हैं सीधे अपने दुकान पे जाते हैं और 4 कैमरा 3 कैमरा देखते हैं, फ़ोन उठा करके घर लाते हैं। टेक यूट्यूबर्स को देख करके स्मार्टफोन्स की ख़रीदारी करने वाले इंडिया में बहुत कम है, और यही बात गूगल्स के तरफ से कंज्यूमर्स को समझाने में सफलता नहीं मिली उनको, और इसके कारण से उनका मार्केट परसेंट उस समय मात्र 1% का रह गया था, जिसके कारण से गूगल पिक्सल 3 भी नहीं बिक पाई, और जो भी है मार्केटिंग अच्छे से यहाँ नहीं कर पाई। और स्पेसिफिकेशंस भी देख लीजिए तो सिंगल कैमराज की वजह से कंज्यूमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने में कामयाब नहीं हो पाई, और रैम रोम भी उनके काफ़ी कम होते थे। हालांकि सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर इन्हेंसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से करके दिए होते थे। रैम मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ी होती थी, कोई लैग इशू नहीं था इस फ़ोन्स में, लेकिन फिर भी कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने में ये फ़ोन्स काफ़ी पीछे रह गए। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडिया में पिक्सल 5 फ़ोन्स क्यों लॉन्च नहीं हुए। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इनका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और इंडियन प्राइस वार। इसके कारण से ये इंडिया में लॉन्च नहीं किए गए। आप देख लीजिए इनके चिपसेट जो आते हैं स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर है इनका, जो 5G को सपोर्ट करता है, और उसके हिसाब से इंडिया में प्राइस इनके लॉन्च होने थे करीब 60-65 हज़ार रुपये के आसपास के। अभी भी ड्यूअल कैमरा सेटअप पे ही चल रहे हैं, फ्रंट में सिंगल कैमरा सेटअप ही है इनके पास। और वहीं आप OnePlus Nord को उठा करके देख लीजिए, सेम चिपसेट के साथ इंडिया में 25,000 के रेंज में ये लॉन्च कर चुके हैं। तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट, और ऊपर से सेम चिपसेट के साथ सिंगल ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ अगर आप इंडिया में आते हैं, वाइड कैमरा सेटअप भी आपके पास नहीं है, रैम रोम भी आपके पास कम ही है, तो उसके हिसाब से 60-65 हज़ार रुपये कोई भी यूज़र यहाँ देने के लिए कंज्यूमर जो भी है तैयार नहीं है। और रही बात 5G वेरिएंट की, तो अभी इंडिया में किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क के पास 5G की सर्विस नहीं है, तो वो फंडा भी उनके लिए सूटेबल नहीं है, और इसीलिए इंडिया में इस फ़ोन्स को भी लॉन्च करने से बचा गया है। आगे देखते हैं आने वाले समय में जब इसके सारे अपने पॉकेट वगैरह गर्म कर लेंगे तो हो सकता है इंडियन मार्केट में आ जाएं। जैसे अभी 4G वेरिएंट को लेकर के आ रहे हैं, अभी भी 5G को लेकर के नहीं आ रहे हैं, सस्ते वेरिएंट होंगे, देखते हैं किस प्राइस में आते हैं। लेकिन यही सब कुछ तमाम कारण थी इसके फ़ोन्स के, गूगल पिक्सल फ़ोन्स के लॉन्च इंडिया में नहीं होने के। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे क्योंकि इसी तरीके से हम रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लेते आते हैं। और रोज़ शाम में टेक न्यूज़ भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो भी रोज़ करीब 7 बजे के आसपास हम अपलोड करते हैं इस चैनल पे। और बगल के भी ये दोनों वीडियो देखते हुए जाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये भी आपके बहुत काम की है। तो मिलते हैं शाम में अपने टेक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।